तू तो पढ़ ले साइलोजिम। चलो आगे चलते हैं। साइलोजिम में 2/2 का चल रहा था ना, 1/2 वाला तो बता दिए थे। तो इसमें क्या था पहला में सबका कन्वर्जन बता दी ना, कन्वर्जन। हाँ, पिक्चर साथ बताए थे। 2 विधि बता थे, एगो जनरल विधि, वेन डायग्राम, दोनों विधि। दोनों बताए हुए थे। दोनों विधि बता दिए है ना। कन्वर्जन निकालना बता दी ना। वो क्लियर है ना, उसमें कोई दिक्कत किसी को? थोड़ा अंदरी ना दिक्कत है। सर आप कुछ और लतखोर वाला लक्षण कर लगते रहता है, मुंह में उंगली देता है, वही कलम किताब छुपिएगी तड़ाक से। ठीक है कर तो चलो। अब कन्वर्जन में हम लोग 2/2 का चलते हैं। तो पहले मान लेते हैं कि सभी फूल लाल हैं। सभी फूल क्या है? लाल है। ठीक, ये कथन हो गया। क्या हो गया? कथन। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे? सभी लाल गेंद है। क्या है? गेंद है। ठीक है ना। क्वेश्चन हो गया आप लोगों का, यानी कहते स्टेटमेंट दे दिया कि सभी फूल क्या है? लाल है और सभी लाल गेंद है। इसको बनाने की कितनी विधि है? 2। उसमें क्या रहेगा? कैलकुलेशन दे लगेगा, आप लोग को चुनना होगा कि कौन सही है कौन गलत है। लेकिन यहाँ पे हम आपको ऑप्शन नहीं देंगे, निकालने का सीखेंगे। ठीक है ना। तो अब इसके बनाने के कितने विधि? 2 विधि है इसके बनाने के। 2 विधि इधर लिख लेते हैं कि इधर अच्छा बीच में लिख। चलिए, दोनों विधि क्या है? एक तो वेन डायग्राम है, अति जनरल मेथड, जनरल जी मतलब जनरल मेथड। वो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम। ठीक है ना। वेन डायग्राम तो अलग अलग है। वेन डाई, ठीक है, 2 विधि है। वेन डायग्राम वो जनरल मेथड, वो वेन डायग्राम। ठीक, तो जनरल मेथड में हम लोग क्या करते थे? पहले सभी का क्या कर लेते हैं? कन्वर्जन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? कन्वर्जन। सभी का क्या निकाल लेते हैं? कन्वर्जन। कन्वर्जन बोलो, कन्वर्सेशन, कन्वर्जन। क्या? कन्वर्जन। ठीक है ना, कन्वर्जन। तो इसका कन्वर्जन निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग? सभी में कन्वर्जन निकालने के लिए क्या होता था? हाँ, सभी का कन्वर्जन किस में होता था? कुछ में हो जाता। सभी का कन्वर्जन कुछ में। हमेशा याद रखिएगा, सभी का कन्वर्जन जो होता है, सभी का कन्वर्जन, कन्वर्जन जो होता है किस में होता है? किस में होता है? कुछ में होता है। सभी का कन्वर्जन कुछ में। तो क्या हो जाएगा? कन्वर्जन करते हैं तो क्या हो जाता है? जो सब्जेक्ट रहता है वो प्रेडिकेट बन जाता है, जो प्रेडिकेट रहता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसका पहला का कन्वर्जन क्या होगा कि जो सब्जेक्ट है पहले सभी किस में हो जाएगा? कुछ में। तो क्या हो जाएगा? कुछ कुछ सब्जेक्ट, जो प्रेडिकेट रहेगा वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। कुछ लाल क्या हो जाएगा? फूल है। कुछ लाल क्या है? ये कन्वर्जन हो गया। कुछ लाल क्या है? फूल है। यानी जो प्रेडिकेट था वो क्या हो गया? सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट था वो क्या हो गया? प्रेडिकेट। क्लियर है? पहला का आ गया कन्वर्जन। ठीक, एक निष्कर्ष हो गया। अब पहला का आ गया कन्वर्जन, दूसरा भी कन्वर्जन निकाल लेते हैं। दूसरा का भी क्या निकाल लेते हैं? कन्वर्जन निकाल लेते हैं। तो यह दूसरा क्या कथन क्या कर रहा है? सभी लाल गेंद है। सभी लाल गेंद है। तो सभी का कन्वर्जन निकालने का किस में हो जाता है? कुछ में। तो सभी का सबसे पहले किस में आएगा? कुछ। कुछ पहला का हो गया शर्त पूरा। और दूसरा शर्त क्या आता है? जो प्रेडिकेट है वो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट है वो क्या हो जाएगा? प्रेडिकेट, यानी एक्सचेंज हो जाएगा। तो कुछ गेंद, कुछ गेंद लाल है। कुछ गेंद क्या है? लाल है। एक कन्वर्जन हो गया। कोई दिक्कत? कन्वर्जन में कोई दिक्कत? दोनों कन्वर्जन निकलेगा। अब निष्कर्ष निकालने के लिए जनरल मेथड से, तो निष्कर्ष निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग कि अगर किसी का प्रेडिकेट
सब्जेक्ट मैच कर रहा है, यानी समान है। क्या है? समान है। यानी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या है? ऑल का ऑल का निष्कर्ष किसमें निकलता है? ऑल में निकलता है। ऑल प्लस ऑल का निष्कर्ष किसमें निकलता है? ऑल में। यानी सभी का अगर हम निष्कर्ष निकालेंगे सभी में निकलेगा। किसमें निकलेगा? सभी में। जनरल मेथड के तहत। किसमें? जनरल मेथड के तहत। याद रखना इस बात को। किसके तहत? जनरल मेथड के तहत। जब सभी का क्या निकालेंगे? निष्कर्ष निकालेंगे तो कितने में निकलेगा? सभी में निकलेगा। किसमें निकलेगा? सभी में निकलेगा। ठीक है ना? लेकिन इसकी शर्त है, निष्कर्ष निकालने का क्या शर्त है कि किसी का क्या होना चाहिए? प्रेडिकेट। क्या? प्रेडिकेट और सब्जेक्ट मैच करना चाहिए। क्या करना चाहिए? मैच करना चाहिए। किसी एक का सब्जेक्ट दूसरे का प्रेडिकेट समान हो तब जाके क्या निकलेगा? उसका निष्कर्ष निकलेगा। किसमें? ऑल के केस में, नहीं तो नहीं निकलेगा। ठीक है ना? तो यहाँ देखो, इसका सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट मैच कर रहा है। मैच कर रहा है तो इसका निष्कर्ष निकलेगा। निष्कर्ष निकलेगा तो सभी और सभी का निष्कर्ष किसमें निकलता है? सभी में निकलता है। दूसरे में निकलता है? नहीं निकलता। दूसरे में नहीं निकलता है। तो सभी का निष्कर्ष सभी में निकलेगा। एक बात क्लियर है? ठीक। अब एक चीज देखो, यहाँ सब्जेक्ट और यहाँ प्रेडिकेट मैच कर गया तो एक कैंसिलेशन हो जाता है। दोनों क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाएगा। दोनों क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। अब सभी का निष्कर्ष किसमें निकलता है? सभी में निकलता है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? सभी। अब इसका सब्जेक्ट क्या है? बचा कौन? सभी फूल। सभी फूल गेंद है। सभी फूल क्या है? गेंद हो गया। ठीक। अब ये निष्कर्ष निकला, इसका भी तक कन्वर्जन हो सकता है। इसका भी क्या हो सकता है? कन्वर्जन हो सकता है। बात समझ गए? तो इसका कन्वर्जन क्या हो जाएगा? तो कन्वर्जन जानवे करते हैं, सभी का कन्वर्जन किस में हो जाता है? कुछ में। तो इसका कन्वर्जन निकालना है तो कुछ सब प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट हो जाएगा। तो कुछ गेंद फूल है। कुछ गेंद क्या है? फूल है। यहाँ तक क्लियर है? ये 4 गो निष्कर्ष निकलेगा, 5वां निष्कर्ष नहीं निकलेगा। बात समझ गए? ये 4 एक कन्वर्जन, ठीक है ना, और निष्कर्ष। ठीक है, ये हो गया आपका जनरल मेथड। कौन सा मेथड? जनरल मेथड में। याद रखना, खाली याद रखना है, जनरल मेथड में सभी प्लस सभी का जो निष्कर्ष निकलता है किसमें निकलता है? सभी में निकलता है। बशर्ते एक शर्त होना चाहिए कि पहले का सब्जेक्ट दूसरे का प्रेडिकेट से समान हो, मैच करे या समान हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और है वेन डायग्राम मेथड। कौन डायग्राम मेथड? वेन डायग्राम मेथड। चल वेन डायग्राम मेथड से चलते हैं हम लोग। अब वेन डायग्राम इसका निकल गया। अब वेन डायग्राम मेथड से देखते हैं कि दोनों मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। वेन डायग्राम मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? बार बार कहते हैं कि 2 गो स्टेटमेंट दिया है तो हम जनरल मेथड से निकालेंगे, कभी 3 गो देता है, मिक्सिंग कर देता है। क्या करता है? मिक्सिंग कर देता है, फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वेन डायग्राम मेथड बहुत जरूरी है। चलिए, अब वेन डायग्राम मेथड से देखिए, सभी फूल क्या है? लाल है। सभी फूल लाल है। तो सभी फूल आप लोग को बताए थे, ये फूल हो गया। सभी फूल लाल है तो सभी फूल लाल है तो लाल के अंदर में आ जाएगा, तो लाल ऊपर से हो जाएगा। सभी फूल क्या है? लाल है। तो लाल के घेरा में आ जाएगा ना फूल। किसके घेरा में आ जाएगा? लाल के घेरा में आ जाएगा फूल। यानी सभी फूल क्या हो गया? लाल हो गया। सभी फूल लाल है। सभी फूल लाल है। ठीक। अब कथी का है? सभी लाल गेंद है। तो लाल गेंद है, सभी लाल गेंद है, तो गेंद के अंदर में लाल आएगा। गेंद के अंदर में क्या आ जाएगा? लाल। कहे कि सभी लाल गेंद है। सभी लाल क्या है? गेंद है। तो लाल किस में आ जाएगा? गेंद के अंदर में आ जाएगा। बात समझे कि नहीं? क्लियर हुआ? यानी सभी लाल गेंद है तो सभी लाल गेंद है ना, तो लाल किसके अंदर में? पहले ही वाला है ना, सभी फूल क्या है? लाल है। तो सभी फूल लाल है तो फूल किसके अंदर चला जाएगा? लाल के अंदर में आएगा, तब ना होगा। सभी फूल क्या हो गया? लाल हो गया। अब क्या कहा? सभी लाल क्या है? गेंद है। तो लाल किसके अंदर में आएगा? गेंद के घेरा के अंदर में आ जाएगा। ठीक है ना? ये डायग्राम मेथड हो गया। ठीक है ना? जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे तो कभी का केस होता है? सभी का। किसका? सभी का।
ऊपर से नीचे आते तो कुछ का। ठीक, समझ गए बात को। अब मैच कराते हैं कि जो हम लोग जनरल मेथड से बनाए थे डायग्राम मेथड से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो देखो ना, ऊपर से नीचे आओ, पहले कन्वर्जन वाला देख लेते हैं। तो कुछ गेंद क्या है, कुछ गेंद, कुछ है ना, ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ गेंद लाल है, तो कुछ गेंद लाल है, मैच कर रहा है। एक मैच किया ना। अगर ऊपर से नीचे आए कुछ गेंद लाल है तो कुछ गेंद लाल है। ठीक, अब इसका हो गया। अब देखो, कुछ लाल फूल है, कुछ लाल फूल है, कुछ लाल फूल है। ठीक है ना, कुछ लाल फूल हो गया। क्लियर, ये दो को हो गया। अब क्या कहा है, कुछ गेंद फूल है, कुछ गेंद क्या है ना, कुछ गेंद फूल है, तो कुछ गेंद क्या है, फूल है, कुछ गेंद फूल है। ऊपर से नीचे ना आया, कुछ गेंद फूल है, तो कुछ गेंद फूल है। क्लियर है। अब चलो नीचे से ऊपर जाते हैं। तो कुछ तो क्वेश्चन में है दूगो, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी फूल लाल है, तो सभी फूल लाल तो क्वेश्चन है मेरा। फिर क्या जाएगा, सभी फूल गेंद है, तो देखो सभी फूल गेंद है, कहाँ क्वेश्चन है, सभी फूल गेंद है, सभी फूल गेंद है। डिस्कस हो गया कि नहीं, यानी सब बात सही है। अब ये तो क्वेश्चन है, सभी लाल गेंद है, सभी लाल क्या है, गेंद। ठीक है, कोई दिक्कत आए इसमें, कोई किसी को दिक्कत है। ये हो गया आपका जनरल मेथड, ये हो गया आपका वेन डायग्राम मेथड। ये जनरल मेथड और ये वेन डायग्राम मेथड है। ठीक है ना। अगर दो को रहेगा तो जनरल मेथड से बना लेंगे, नहीं तो वेन डायग्राम मेथड से बना लेंगे। क्लियर है बात है, कोई दिक्कत है। चलो लिखो, चलो दूसरा क्वेश्चन, सभी लड़की क्या है, मूर्ख है। बात तो सही है, सभी लड़की क्या है, सभी मूर्ख लड़के हैं। ये कितना अच्छा बात है, सही मूर्ख लड़के सच में है। ऐसा नहीं, गलती से लिखा गया, लेकिन चलो सभी लड़के क्या है, मूर्ख है, सभी मूर्ख लड़के हैं। तो पहले जनरल में से इसका क्या निकाल लेते हैं हम लोग, कन्वर्जन निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, कन्वर्जन निकाल लेते हैं। तो कन्वर्जन, पहला कन्वर्जन क्या हो जाएगा, पहला का देखो तो कन्वर्जन, सभी का कन्वर्जन किस में हो जाता है, सभी का कन्वर्जन कुछ में होता है। सभी का कन्वर्जन किस में होता है, कुछ में होता है। तो सभी का कन्वर्जन कुछ में होता है, सभी कुछ सब्जेक्ट प्रेडिकेट और प्रेडिकेट सब्जेक्ट हो जाता है। तो कुछ मूर्ख लड़की है, क्या है, कुछ मूर्ख लड़की है। इसका कन्वर्जन निकल गया, फिर इसका कन्वर्जन निकलेगा। तो कन्वर्जन हमेशा किस में होता है, कुछ में होता है। तो क्या हो जाएगा, कुछ लड़के क्या आ जाएंगे, कुछ लड़के मूर्ख हैं, कुछ लड़के क्या है, मूर्ख है। अब कन्वर्जन हो गया। अब निष्कर्ष निकालता है। निष्कर्ष निकालने के लिए क्या किया जाता है, किसी का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समान होना चाहिए, दूसरे का प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखो इसका सब्जेक्ट और इसका प्रेडिकेट समान है, कट जाएगा। और ऑल का निष्कर्ष किस में होता है, सभी में होता है। तो क्या हो जाएगा, सभी लड़की लड़के हैं, सभी लड़की लड़के हैं। लड़के हैं। फिर इसका कन्वर्जन निकालना होगा। क्या निकालना होगा, कन्वर्जन। तो कन्वर्जन क्या निकलेगा, इसका निकलेगा। तो सभी का कन्वर्जन कुछ में, तो क्या है, कुछ लड़के लड़की हैं, कुछ लड़के लड़की हैं। ठीक है, कोई दिक्कत। ये हो गया जनरल मेथड। ये क्या हो गया, जनरल मेथड। और वेन डायग्राम मेथड से चलते हैं। वेन डायग्राम में सभी लड़की क्या है, मूर्ख है। तो लड़की किसके अंदर रहता है, मूर्ख के घेरा में आएगा। क्या है, सभी लड़की क्या है, मूर्ख है ना। तो लड़की किसके घेरा में आएगी, मूर्ख में के घेरा में आएगी। तो ये लड़की का घेरा हो गया। और लड़की किसके घेरा में आएगी, मूर्ख के घेरा में आएगी। ठीक। उसके बाद क्या क्या है, सभी मूर्ख लड़के हैं। तो सभी मूर्ख लड़के आ गए। तो जब मूर्ख लड़की हैं
अब मूर्ख है तो मूर्ख किसके घेरा में आएंगे? लड़के के घेरा में आएंगे। अब ए बी पापा नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी और ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ। चलो इसका निष्कर्ष जो हम निकाले थे उसको मैच कराते हैं सभी निष्कर्ष का। कोई एक मेथड से बना लो, या तो जनरल मेथड से बना लो या तो वेन डायग्राम मेथड से बना लो, ठीक है। सर तो वेन डायग्राम कैसे बनेगा जब तक ये नहीं बनाएंगे तो? अरे ये ऑप्शन में दे ले रहेगा, बताइए अभी देते ना क्वेश्चन देने का तरीका। देखो अब इसमें देखो आता है कुछ लड़के क्या है? मूर्ख है। ऊपर से नीचे आता है कुछ लड़के मूर्ख है, तो कुछ लड़के मूर्ख है, ठीक है। फिर आएंगे कुछ लड़के लड़की है, तो कुछ लड़के लड़की है। कुछ मूर्ख लड़की है, तो कुछ मूर्ख लड़की है। मैच करिए कुछ वाला। अब सभी वाला आ जाओ। सभी लड़की मूर्ख है तो क्वेश्चन ए में है। सभी लड़की लड़के हैं, सभी लड़की लड़के हैं। सब बात सही निकल रहा है, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं ना है। अब तुम लोग को दिखाते हैं क्वेश्चन कैसे देता है। क्वेश्चन ऑप्शन दे ले रहेगा, क्या दे ले रहेगा? ऑप्शन दे ले रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐ लिखना ही बंद करो। अब एक चीज देखो, अब इसमें क्या है, आपको ये कथन दे दिया, आंसर कहाँ से देना है? आंसर आपको इधर से देना है, ठीक है ना। ये आपका, हाँ ये आपका आंसर यहाँ से चूज करना है आपको। ऑप्शन यानी पहले सुनो तो बात, अगर जैसे ये आपको डील करना है और आंसर यहाँ से देना है। यदि निष्कर्ष आपका, जैसे यहाँ पे क्या दिया आपको, कथन दे दिया है, ठीक है ना। आपको कथन दे दिया है और क्या कर दिया है? निष्कर्ष दे दिया। कथन और निष्कर्ष दे दिया, तो इस कथन को सॉल्यूशन करके इस निष्कर्ष में देख लेंगे कौन सही और गलत है, तो और उसके अनुसार यहाँ आपको चूज करना है। यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है तो ऑप्शन ए टिक करेंगे। अगर मान लीजिए कि आपका आंसर ई वाला आया पहला का, दूसरा सही नहीं है, तो आपको कौन आंसर करना है? टिक फर्स्ट। यदि केवल आंसर कौन है? सेकेंड है। केवल आंसर कौन है? सेकेंड है, तो ऑप्शन कौन टिक करना है? दूसरा, ठीक। यदि केवल निष्कर्ष या अथवा आइदर वाला केस, आइदर वाला केस, अभी तो आइदर वाला केस नहीं आएगा आप लोग को, तो उसमें क्या करना है? 3 पॉसिबिलिटी आ सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि तुम चोर और नहीं भी हो, तो इस केस में कौन लगता है? ऑप्शन 3। समझ गई ना। अगर मान लो कि दोनों सही नहीं है तो ऑप्शन कौन लगेगा? 4। अगर दोनों सही नहीं है तो कौन लगेगा? 4। और 5 में दोनों सही है तो 5, दोनों सही है तो 5, ऑप्शन ई को टिक करना है। इस तरह का क्वेश्चन अधिकतर किस में पूछता है? बैंकिंग सेक्टर में पूछता है। समझ गए? किसमें? बैंकिंग में। एसएससी में भी 1-2 रहता है क्वेश्चन, ऐसे बात है। बैंकिंग में 5-5 को रहता है क्वेश्चन बैंक में। हाँ, रीजनिंग में ये बैंक पीओ से बनने में बहुत सहायता करता है ये। समझ गई ना। एक क्लियर हो गया तो धराधर जितना इजी मेथड से बता दिए हैं उतना इजी है नहीं, लेकिन प्राणायाम छूट जाता है बनाने में। उसको यही समझ में नहीं आता है, जब क्वेश्चन देने लगता है ना तो कंफ्यूजन इतना ना क्लियर हो जाता है, क्या वो सब मिक्स करके पढ़ता है। आप लोग को तो तोड़ तोड़ के ना पढ़ा रहे हैं, सभी का अलग पार्ट अभी पढ़ा रहे हैं, फिर कुछ का अलग पार्ट पढ़ाएंगे और फिर उसका अलग, सबको पहले तोड़ तोड़ के बारीकी से बता के तब मिक्स करेंगे। और सब क्या करता है, टीचर से क्या करता है कि सबको मिक्स कर देता है, लड़का वही मिक्स हो जाता है, ठीक है ना। इसलिए आपको तोड़ तोड़ के बताया जा रहा है, एक एक हिस्सा तोड़ रहे हैं, सबका पूरा डील करके तोड़ रहे हैं। देखिए इसका पहले कन्वर्जन निकाल दिए, कन्वर्जन निकालने के बाद क्या है, पहले 1 वाला स्टेटमेंट पढ़ा है ना, पहले कन्वर्जन निकालना सिखाएं आप लोग को, उसके बाद क्या निकाल लें, दोनों का कन्वर्जन निकालने के बाद दो स्टेटमेंट वाला बताए निष्कर्ष कैसे निकलता है, ठीक है। तो हमको आपको लोग को क्या कहते हैं, पार्ट बाई पार्ट तोड़ के बता रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा बन रहा है। अगर वही सब मिक्स करके आता है ना तो तू हो मैया के मैया पपड़ा पपड़ा वाला माथा पिटती। हाँ, पप्पा के कहने का नया स्टाइल है बपड़ा। अब मैयो कोई ना करे छे, अब पप्पा हो पप्पा, ठीक। समझ गई बातों को, ये क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत?
निष्कर्ष फर्स्ट रहेगा तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करेंगे, दूर रहेगा तो सेकेंड, इधर वाला केस या तो फर्स्ट या तो सेकेंड आएगा तो 3, दोनों सही नहीं है तो 4 और दोनों सही है तो 5। हर जगह स्टेटमेंट का आंसर जो होता है ना इसी तरह देता है अधिकतर को, मतलब पूरे चांसेस यही है कि पहला सही तो पहला, दूसरा सही तो दूसरा। इसमें एक्सचेंज नहीं करता है, न के बराबर आपके ये एक्सचेंज करता है। तो हम लोग कितने मेथड पढ़े हैं? 2, एक जनरल मेथड पढ़े हैं, एगो डायग्राम मेथड। तो हम लोग इस दोनों क्वेश्चन को दोनों मेथड से चेक करेंगे, डायग्राम मेथड से भी चेक करेंगे और जनरल मेथड से भी चेक करेंगे। लेकिन पहले हम लोग डायग्राम मेथड से चेक करेंगे, हालांकि उससे पहले जो आप लोग को बताया वो क्या पहले जनरल मेथड बताया है ना, लेकिन वहां ऑप्शन नहीं था। यहाँ आपका निष्कर्ष देखिए आंसर पहले ही दे ले हैं कि दोनों में से आपको सही चुनना है कि सही कौन है गलत कौन है। देखिए है ना निष्कर्ष मतलब आपका आंसर दिया हुआ है, ये दोनों का निष्कर्ष निकाल के यहाँ दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सही है कौन गलत है आपको चुनना है। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आ गया ना? क्या दिया हुआ है, कैसे आंसर टिक करना है, क्लियर है? अब चलिए हम लोग चलते हैं मेथड पे। अब इसके 2 मेथड है, कितने मेथड है? 2, नीचे दिख रहा है एगो जनरल मेथड है, एगो डायग्राम मेथड है। तो हम लोग पहले जनरल मेथड निकाल चुके हैं, अब डायग्राम मेथड से चेक करेंगे। किससे मेथड से करेंगे? हाँ, वेन डायग्राम मेथड से चेक करते हैं। तो वेन डायग्राम मेथड से चलने का क्या है? सभी बिल्लियां पुस्तक है। सभी बिल्लियां क्या है? पुस्तक। तो सभी बिल्ली की बात किया है तो सभी बिल्ली किस में आ जाएगा? पुस्तक में आ जाएगा। यानी बिल्ली का घेरा बिल्लियां है ना, ये बिल्ली हो गया, उसके बाद पुस्तक हो जाएगा, ठीक, पुस्तक हो गया। उसके बाद क्या है? सभी पुस्तक गाय है। तो पुस्तक के बाद क्या हो जाएगा? गाय हो जाएगा। गायक है, सॉरी गायक, गाय बोला गया था। चलो गाय भी तो में है कभी करती है ना, और गायक भी वही करता है। फर्क है, गायक के बाद सब समझता है, गाय के बाद खाली गाय समझता है। चल वेन डायग्राम है। अब यहाँ से चेक करते हैं, हम लोग क्या करते हैं? चेक करते हैं सब। अच्छा, नीचे से ऊपर जाएंगे तब सभी का केस, नीचे से ऊपर तो सभी, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे तो कुछ, नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी, ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ हो जाएगा। तो चलिए, सभी बिल्लियां क्या है? गायक है। सभी बिल्लियां गायक है। चलिए, सभी बिल्लियां नीचे से ऊपर है ना, देखिए ना, सभी है ना नीचे से, सभी बिल्लियां गायक है। बात सही है कि नहीं? नीचे से ऊपर गया है ना, देखो ना, सभी बिल्लियां गायक है। कहा ना निष्कर्ष में सभी बिल्लियां क्या है? गायक है। तो हमारा आ गया सभी बिल्ली गायक है। सभी बिल्लियां क्या है? क्लियर है? यानी ये बात सही बोला, इसको टिक कर दीजिए, सही बात बोला है। फिर दूसरा देखिए, चेक करते हैं, सभी पुस्तक क्या है? बिल्लियां है। और सभी पुस्तक बिल्लियां है। और ऊपर से नीचे आया, कुछ होगा ना, देखो ऊपर से क्या आया? नीचे है। तो ऊपर से नीचे के लिए क्या करते हैं? कुछ। तो कुछ पुस्तक बिल्लियां है, ये होना चाहिए था, लेकिन क्या दे दिया? सभी पुस्तक बिल्लियां है। तो गलत है कि सही है? गलत है। गलत है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत। समझ गए बातों को? क्या है कि ऊपर से नीचे आया, तो कुछ पुस्तक बिल्लियां होना चाहिए था, लेकिन क्या दे दिया? सभी पुस्तक बिल्लियां। तो ये बात गलत हो गया, ये बात सही है। ये नीचे से सही गया, सभी बिल्लियां गायक है, बात सही हो गया। तो इसमें सब बनाना है, बस इतने पर रुक जाना है। हमको पता चल गया ये सही है और ये गलत है। सब निकालने की जरूरत कहाँ है? हमरा सब निकालने की जरूरत है नहीं। यहाँ से पता चल गया कौन सही है कौन गलत है, खेल खत्म, यही खेल खत्म हो गया। अब क्या आया? पहला सही आया, दूसरा गलत। अच्छा, तो इसका आंसर में कौन टिक करेंगे बताओ? ए ऑप्शन है। यदि केवल निष्कर्ष फर्स्ट निकलता है तो केवल निष्कर्ष फर्स्ट है, इसका ऑप्शन वहां जाके ए टिक कर देंगे। क्लियर? कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं? आपका वेन डायग्राम क्लियर हो गया। अब जनरल मेथड में क्या है कि आपको बनाना पड़ेगा, बनाना कर पड़ेगा। टाइम देखो, अब जनरल मेथड देख लेते हैं।
अब जनरल मेथड में पता है ऑप्शन आपको कथी में दिया है, और सभी में दिया है, तो ई तो कन्फर्म हो गया कि कन्वर्जन नहीं है, किसी का कन्वर्जन नहीं है, तो कन्वर्जन हम निकालने कहाँ जाएंगे, बात समझ गए, हम लास्ट में निकाल लेंगे, लेकिन अभी कन्वर्जन क्यों निकालेंगे, जब हमें पता है कि ऑप्शन में कुछ का ऑप्शन ही नहीं है, तो कन्वर्जन क्यों निकालेंगे, हम डायरेक्ट क्या निकालते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, डायरेक्ट क्या निकालते हैं, तो निष्कर्ष, तो सभी और सभी का निष्कर्ष किसमें निकलता है, लेकिन उससे पहले कंडीशन क्या आता है, सभी वो कुछ आता है, मारेंगे तब तक बेहोश हो जाएगी। कंडीशन क्या होता है, किसी एक का सब्जेक्ट दूसरे का प्रेडिकेट समान होना चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो देखो इसका सब्जेक्ट इसका प्रेडिकेट समान है, तो निष्कर्ष निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, सभी बिल्लियां गायक है। तो निष्कर्ष जनरल मेथड से देखो, सभी बिल्लियां गायक है, निष्कर्ष एक को निकलेगा, दूसरा निकलेगा नहीं निकलेगा, तो सभी बिल्लियां गायक, निष्कर्ष निकल गया, इस सभी में अब दूसरा निष्कर्ष निकलेगा नहीं, तो यार ऑटोमेटिक क्या हो गया, गलत हो गया, जनरल मेथड से भी आ गया, पहला सही दूसरा गलत, वेन डायग्राम मेथड से भी आ गया, समझ गया ना। जनरल मेथड से आओ निकालना चाहता आओ निकाल सकते हैं, लेकिन जरूरत है नहीं, जरूरत है कोई दिक्कत है, चलो निकाल लीजिए, लेते हैं तो हो गया, सही हो गया, छोड़ दो रहने दो, अब दूसरा नहीं। इसमें कोई दिक्कत है, सबका सही हो गया, चले नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट, चलो आंसर टिक करेगा, समझ गया ना, हाँ चलिए अब इसमें चलते हैं, कुछ भी दिया हुआ है, पहले वेन डायग्राम मेथड से चलते हैं, कौन मेथड से, वेन डायग्राम मेथड, इसको पहले थी जनरल मेथड से कर लेते हैं, चलो जनरल मेथड से कर लेते हैं, कोई दिक्कत, चलिए अच्छा कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, कुछ और कुछ दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्जन चेक कर लेते हैं, क्या चेक कर लेते हैं, कन्वर्जन चेक लेते हैं, ठीक है, अनदर डायग्राम जो मेथड से बनाना है वो मेथड से बना लो, कोई दिक्कत नहीं, आप दोनों मेथड आप लोगों के पास है, तो पहले देखिए इसका कन्वर्जन निकाल लो, इसे क्या निकाल लेते हैं, कन्वर्जन निकलेगा, तो पता है सभी का कन्वर्जन किस में निकलता है, कुछ में निकलता है, तो सभी का कुछ हो जाएगा, तो कुछ हो गया, अब हमको पता है कि जो का सब्जेक्ट होगा वो प्रेडिकेट, और जो प्रेडिकेट होगा वो सब्जेक्ट, तो इस सब्जेक्ट इधर चल जाएगा, प्रेडिकेट इधर जाएगा, तो सभी कुछ ईंटें क्या हो जाएगा, कुछ ईंटें पेंसिल है, कुछ ईंटें क्या है, पेंसिल है, इसमें है कुछ ईंटें पेंसिल, कहाँ है, नहीं है, चलो दूसरा चेक कीजिए, सभी ईंटें बोतल है, कुछ बोतल ईंटे हैं, तो कुछ बोतल आ गया है, हाँ यही ऐसे कुछ बोतल ईंटें हैं, अभी रुक जाओ, दूसरा सही है, इधर हो गया कुछ बोतल, और निष्कर्ष निकालो, इससे ही कट जाएगा, तो क्या निकलेगा, सभी पेंसिल बोतल है, सभी पेंसिल बोतल, सभी पेंसिल क्या है, बोतल, अब इसका भी तो कन्वर्जन निकलेगा, इसका भी क्या निकलेगा, कन्वर्जन निकलेगा, सब तो क्या हो जाएगा, सभी का कुछ बोतल पेंसिल, बोतल इसमें दोनों पेंसिल, कुछ बोतल क्या है, पेंसिल है, चलिए अब मिलाओ, कुछ बोतल पेंसिल है, कुछ बोतल पेंसिल है, तो ये बात सही है, कुछ बोतल ईंटें हैं, कुछ बोतल ईंटें हैं, ये बात सही है, दोनों बात सही है, दोनों बात सही तो ऑप्शन कौन लगाएगा, 5, दोनों बात सही तो ऑप्शन कौन लगाएगा, 5, कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हो गया। अब हम लोग इसका क्या करना है, वेन डायग्राम मेथड देखें, देखो इसमें क्या हुआ, जनरल मेथड में हम लोग को पूरा निकालना पड़ा, तब जाके चेकआउट हुआ, है ना, जनरल मेथड में क्या किया है, हम पूरा निकालना पड़ा, क्या निकालना पड़ा, पूरा निकालना पड़ा, लेकिन इसमें झंझट कम है, निकालने में अपना आराम से निकालते रहिए, जहिया तक निकालते रहे,
ठीक, निकालने के बाद चेकआउट हुआ। लेकिन वेन डायग्राम मेथड में क्या है कि एक बार में कहानी सब आ जाता है आपके पास। देखिए कैसे, सभी पेंसिल क्या है, ईंटें हैं, तो सभी पेंसिल हो गया, सभी पेंसिल, ईंट बाहर से हो जाएगा। ठीक, अब क्या हो गया, सभी ईंटें क्या है, एक बाहर हो जाएगा, बोतल, सभी ईंटें क्या है, बोतल है। यहाँ तक क्लियर। अब नीचे से ऊपर सभी, ऊपर से नीचे क्या हो जाएगा, कुछ।